प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे पाए, सरशी लिखित ये मुक्तिदाता चैतन्य चेतना, इस किताब का चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर 2 में हम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के माध्यम से सरशी हमें अपने जीवन का गहरा राज बता रहे हैं। जीवन को किस तरह से हर पल खुशी आनंद के साथ जी सकते हैं, हमें सिखा रहे हैं और उसको हम जान रहे हैं। जैसे मैंने बताया था पहले एक घर में, पिछले 16 साल से मैं सरशी को फॉलो कर रहा हूँ और मेरा जीवन बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है उनकी वजह से, और आनंदी जीवन में खुद जी रहा हूँ। यस, आपके लिए भी ये गिफ्ट है। आज 25 दिसंबर के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, 25 दिसंबर 2024 में। तो आपको ये जीसस की टीचिंग सीखने को मिली। चलिए, अध्याय 2, कलयुग का अर्थ, सतयुग, आज और अभी। इसमें एक इशारा है तो पूरा चैप्टर पढ़े और फिर कुछ कंक्लूजन पे आए। तो ये सत्य में बहुत ताकत है। अगर किसी ने आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा तो चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, फिर ये चैप्टर 2 पढ़ भी सुन लीजिए, तब कुछ आप अनुमान लगाइए। इस किताब बहुत ही अनमोल किताब है, बहुत ही पावरफुल किताब है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पढ़ लीजिए और फिर आपका कुछ अनुमान लगा लीजिए। पढ़ते हैं। कलयुग का अर्थ, सतयुग, आज और अभी। यस, मेरे जीवन में सतयुग आ गया है, मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज और अभी है। यही प्रार्थना है, यही उद्देश्य है कि इस किताब के माध्यम से आपके जीवन में भी सतयुग आज और अभी आए। चलो देखते हैं कलयुग का अर्थ, आज, सतयुग, आज और अभी। कलयुग कब आता है, इसके लक्षण क्या है, इसे आगे दिए गए क्रम अनुसार विस्तार से जानें। तो कलयुग क्या है और कब आता है, इसको अलग अलग विस्तार से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो उससे हम जानने वाले हैं। टोटल 6 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 6 को 6 इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और लास्ट में सतयुग का अर्थ दिया है। तो इसको ये पहला उदाहरण है, ऐसे 6 उदाहरण के साथ हम समझने वाले। कलयुग कब आता है, इसके लक्षण क्या है, से आगे दिए गए क्रम अनुसार विस्तार से जाने। तो 6 है, 6 को एक एक क्रम के साथ देखें। पहला नंबर, कलयुग तब आता है जब ईश्वर में आस्था एवं श्रद्धा कम हो जाती है और सिर्फ डर एवं अविश्वास रह जाता है। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। कलयुग तब आता है जब ईश्वर में आस्था एवं श्रद्धा कम हो जाती है और सिर्फ डर एवं अविश्वास रह जाता है। उपरोक्त पंक्ति को एक छोटी सी मगर सत्य का दर्शन कराने वाले कहानी से समझे। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को जब मैं भी सुनता हूँ मुझे बहुत ही पसंद है, आपको भी पसंद है। एक जंगल में 3 पेड़ थे, तीनों की इच्छाएं अलग अलग थी। पहले पेड़ की इच्छा थी कि उसकी लकड़ी से बढ़िया तिजोरी बने जिसमें खजाने, हीरे, जवाहरात रखे जाए। तो पहले पेड़ की इच्छा थी। दूसरे पेड़ की इच्छा क्या थी, सुनते हैं। दूसरे पेड़ की इच्छा ये थी, सॉरी, दूसरे पेड़ की इच्छा थी लकड़ी के बड़ी शानदार सी नौका बने। दूसरे पेड़ की इच्छा की थी, इच्छा क्या थी, बड़ी शानदार सी नौका बने जिसमें राजा महाराजा सवार हो। तीसरे पेड़ की इच्छा थी कि वो बहुत ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि उसे सब देख सके। वो ईश्वर के पास रहे, ईश्वर से बातें करे। तीनों ने अपनी अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आगे क्या हुआ देखते हैं। एक दिन एक लकड़हारा आया और तीनों पेड़ काट कर ले गया। पहले वाले पेड़ से एक बक्सा बना जो घोड़े के तबेले में घास रखने के काम आया। दूसरे वाले में से एक मामूली छोटी सी नौका बनी और तीसरे की लकड़ियां काटकर यूं ही रख दी गई। तो हम समझ सकते हैं तीनों जो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना पूरी नहीं हुई। पहले पेड़ से एक बक्सा बना जो घोड़े के तबेले में रखा गया, दूसरे से एक मामूली सी छोटी सी नौका बनी और तीसरे से लकड़ियां काटकर यूं ही रख दी गई। तो अपने जीवन में भी कुछ ऐसा होता है ना, हम प्रार्थना करते हैं तो पूरी नहीं होती है, तो क्या हुआ देखो। अब तीनों पेड़ ईश्वर से नाराज थे, नाखुश थे, क्योंकि उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रार्थना की थी वो पूरा नहीं हुआ था। अब ईश्वर की मर्जी देखिए। एक दिन घोड़े के तबेले में एक बच्चे का जन्म हुआ। वहां माँ बाप को
बच्चे को रखने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बच्चे को, जिसका नाम जीसस था, उस पहले वाले पेड़ के बक्से में रखा। अभी स्टोरी आपके सामने खुल रही है। कितना खुश नसीब है वो पेड़ जिसकी गोद में ईश्वर का पुत्र स्वयं विराजमान है। आगे कभी पढ़ते हैं। अब उसे समझ में आया कि वह सभी खजानों और जवाहरातों से ज्यादा मूल्यवान है। उसे यकीन हुआ, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। क्या यकीन हुआ? कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी मसीहा ने दूसरे पेड़ से बनी उस छोटी सी नाव से भ्रमण सफर किया और तूफानों को शांत रहने को कहा। जस उस छोटी सी नाव से जब गए तो तूफानों को शांत रहने को कहा, तब जाकर उस पेड़ की लकड़ियों को एहसास हुआ कि उसकी नाव में राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा सवार है। अंत में जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तो उस तीसरे पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उस क्रॉस को पहाड़ की ऊंचाई पर रखा गया। क्या? क्रॉस को पहाड़ की ऊंचाई पर रखा गया। इस प्रकार तीसरे पेड़ की भी प्रार्थना स्वीकार की गई कि वो ऊंचाई पर हो, ईश्वर के नजदीक हो, ईश्वर से बात करे। इस कहानी द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रार्थना का महत्व बताया गया है। दो चीजें ध्यान से सुने, पढ़े, लिखे। इस कहानी द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रार्थना का महत्व बताया गया है। वरना इंसान प्रार्थना करता है, जिसका परिणाम उसके मन मुताबिक आए तो वो आस्तिक बनता है, लेकिन अगर परिणाम मन मुताबिक न आए तो वो नास्तिक बन जाता है। मेरा ऐसा ही था दोस्तों, पहले मैं बहुत नास्तिक था, बाद में अभी आस्तिक बना हूँ। परिणाम आए तो नास्तिक बनते, नहीं परिणाम आए तो नास्तिक बनते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भूल गया है प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भूल गया है कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। इसे एक और कहानी द्वारा समझे। तो इस कहानी द्वारा समझते हैं। एक बार अकबर बादशाह जंगल में शिकार करने गए, तभी उनके नमाज का समय हो गया। वे वही जंगल में बैठकर नमाज पढ़ने लगे कि अचानक उन्हें किसी की ठोकर लगी। उन्होंने देखा तो आश्चर्य हुआ कि एक भील औरत ने उन्हें ठोकर मारी और वो बादशाह को बिना देखे वहां से चली भी गई। बादशाह को ठोकर लग गया, वो बिना देखे चली भी गई भील औरत। अकबर बादशाह को उस पर बड़ा क्रोध आया। कुछ समय बाद वही भील औरत अपने पति के साथ उसी रास्ते से वापस लौट रही थी। तब उसकी नजर बादशाह पर पड़ी। उसने विनम्रता से झुककर बादशाह को सलाम किया। तब रिटर्न आते वक्त उसने सलाम किया। बादशाह ने गुस्से में उस औरत से कहा, तुम मुझे ठोकर मार कर गई, क्या तुम्हें मालूम नहीं पड़ा इस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उस पर भील औरत ने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो अपने पति को ढूंढने के जुनून में इतनी खोई हुई थी, सचमुच मुझे पता ही नहीं चला। मेरा पति तो एक मामूली इंसान है जिसे मैं ढूंढ रही थी, मगर आप तो खुदा की बंदगी कर रहे थे, दुनिया के उस शहंशाह की आराधना कर रहे थे, फिर भी आपको जरा सी ठोकर लगने का एहसास हुआ। तो कितनी गहरी बात है। उस पति को ढूंढ रही थी और आप उस शहंशाह से बात कर रहे थे, उस वक्त भी आपको ठोकर लगने का एहसास हुआ। उस वक्त बादशाह अकबर की आंखें खुल गई और उसने प्रशंसा करते हुए उस भील औरत से कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि प्रार्थना कैसी की जानी चाहिए। प्रार्थना में कैसे डूब कर प्रार्थना करना चाहिए, भील औरत ने अकबर बादशाह को सिखाया। फिर दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने बताया इसमें 6 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, तो दूसरा पॉइंट सतयुग का किस तरह से हम बोल सकते हैं कि सतयुग आज और अभी। तो ये 6 पॉइंट के माध्यम से क्रम से हम समझ रहे हैं। पहला पॉइंट हमने समझा है, अब ये दूसरा पॉइंट है। सत्य को जो मजाक में उड़ा दिया जाता है, तब समझे कि कलयुग आ गया है। कलयुग की कोई तारीख नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले सतयुग था और अब कलयुग है। समय के साथ जब सत्य खोकर मजाक और कर्मकांड बन जाता है, ये सारे लक्षण
कलयुग के आगमन के है। सत्य कैसे मजाक बनता है इसे चुटकुले से समझते। तो चुटकुले के माध्यम से सरशी हमें सत्य कैसे मजाक बनता है समझा रहे हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसे पीने से इंसान सत्य बोलने लगता है। उत्सुकतावश दूसरे मित्र ने वो दवाई पी ली और जोर से चिल्लाया, ये तो घासलेट है। इस पर पहले मित्र ने तुरंत जवाब दिया, देखा, मैंने कहता था कि दवाई पीने से इंसान सत्य बोलता है। अब सोचिए, तो इंसान सत्य को कैसे परिभाषित कर रहा है। सत्य की तुलना घासलेट के साथ की जा रही है। उसका ऐसा भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति आए तब समझ जाना कि कलयुग आ गया है। ऐसा नहीं है कि कलयुग कोई फला फला दिन आएगा यहाँ या यह साल आ गया है, अब अगले 2-4 साल के बाद आने वाला है। लोग कलयुग की जैसी कल्पना करके बैठे हैं, ऐसा असल में कुछ नहीं है। कलयुग की जो परिभाषा बताई गई है उस हिसाब से जब भी वैसा दिखे तो समझ जाए कि कलयुग आ गया है। दूसरा पॉइंट हमने समझा। तीसरा पॉइंट, जब सत्य सुनने की शक्ति खत्म हो जाए तब समझे कि कलयुग आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि सत्य सुनने की शक्ति कब और कैसे खत्म हो जाती है। जवाब है, जब कपट के बिना काम नहीं बनता तब सत्य की शक्ति खत्म हो जाती है। अगेन इसे एक एग्जाम्पल से समझ रहे, जैसे इंसान गटर में गिर जाने पर जोर जोर से चीखने लगा, आग आग। उसकी आवाज सुन किसी ने गटर में से बाहर निकलते हुए पूछा, तुमने आग आग क्यों चिल्लाया? उस पर पहले इंसान ने जवाब दिया, अगर मैं गटर गटर चिल्लाता तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आते? तात्पर्य यह है कि सत्य कहने पर सामने वाला न सुने और कपट करके बताने पर ही सुने तो समझे कलयुग आ गया है। जीसस ने भी तब कहा था, जिन्हें कान है वे सुने। क्या कहा था? जिन्हें कान है वो सुने, जिसका अर्थ यह है कि जिनके पास सत्य सुनने की शक्ति है वही सुने और समझे। चौथा पॉइंट, जब विवेक की तलवार को जंग लग जाए तब समझे कि कलयुग आ गया। विवेक क्या है? विवेक सच्चाई को परखता है और प्रतिपल जानता है कौन सी बात सही है कौन सी गलत। विवेक की तलवार को जंग लगने का अर्थ है सत्य और असत्य का फर्क मालूम न पड़ना, अच्छे बुरे का फर्क समझ में न आना। जब आपके अंदर का विवेक जागृत हो तब समझे कि सतयुग आ गया है। अगर विवेक जागृत नहीं है और यह बात भी भूल गए हैं वक्त के हिसाब से कौन सा काम करना चाहिए तो समझे कि कलयुग आ गया है। पांचवा पॉइंट, जब चमत्कार देखने वाली आंखें खो जाए तो समझे कि कलयुग आ गया है। आज इंसान को किस प्रकार का चमत्कार चाहिए? काम पूरे हो जाने का चमत्कार। हमारे आसपास रोज कितने चमत्कार हो रहे हैं, मगर उसे देखने वाली आंखें अब हमारे पास नहीं है जो कभी बचपन में हुआ करती थी। आखिरकार चमत्कार क्या है? जब ईश्वर इंसान की इच्छा पूरी करे या जब इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करे। ध्यान से इसको गौर कीजिए। चमत्कार क्या है? जब ईश्वर इंसान की इच्छा पूरी करे या जब इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करे। इस मुद्दे पर जरा गौर करे और फिर से बच्चे की तरह बन जाए, अर्थात सत्य की आंखों से हर एक को देखे कि हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार है। छठवां और आखिरी पॉइंट है, जब शरीर पर ही रहे जब शरीर पर ही रहे शरीर के आगे गए ही नहीं तो इसका अर्थ है कि कलयुग आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूंगा, चाहे आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। 6 पॉइंट में हमें आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब शरीर पर ही रहे शरीर के आगे गए ही नहीं तो इसका अर्थ है कलयुग आ गया। एक बार फिर से, जब शरीर पर ही रहे शरीर के आगे गए ही नहीं तो इसका अर्थ है कलयुग आ गया। जब सिर्फ शरीर ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो ज्यादातर लोग सिर्फ नकल ही करने लगते हैं। कुछ ऐसा कर रहे हैं
तो मैं भी कर रहा हूँ, सॉरी फिर से, कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो मैं भी वह करूं, यानी वे नकल को ही असली चीज मानने लगते हैं। वे अनुकरण ही करते रहते हैं। बस जब ऐसा हो जाए तो समझे कलयुग आ गया। एग्जाम्पल, एक पड़ोसी ने अपने मित्र को कहा, तुम्हारा बेटा मेरी नकल करता है, मुझे बुरा लगता है, उसे समझाओ। मित्र ने बेटे से कहा, बेटे बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो, इस तरह लोग नकल में उलझे हुए हैं। तो सतयुग का आखिरी पार्ट है, सतयुग का अर्थ क्या है। सतयुग का अर्थ, इंसान जब कपट, अनुमान और अविश्वास से मुक्त जीवन जीता है तब वो सतयुग की तरफ जाता है। तीन बातें फिर से, जब कपट, अनुमान और अविश्वास से मुक्त जीवन जीता है तब वो सतयुग की तरफ जाता है। सतयुग आएगा का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फला फला समय आएगा जिसे आने में 1000 वर्ष लगेंगे। यदि ऐसा है तो क्या सतयुग का इंतजार करते हुए बैठे रहे, या अभी इसी वक्त हियर एंड नाउ सतयुग ले आए। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप इसको गौर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यदि ऐसा है, आने में 1000 वर्ष लगेंगे, यदि ऐसा है तो क्या सतयुग का इंतजार करते हुए बैठे रहे, या अभी इसी वक्त हियर एंड नाउ सतयुग ले आए। क्या है, हियर एंड नाउ सतयुग ले आए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे अभी सतयुग लगने लगे? क्या सवाल है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे अभी भी सतयुग लगने लगे? यस, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी सतयुग लगने लगे? उपरोक्त आशय द्वारा समझे कि आखिर वे कौन से संकेत है, कौन सा विज्ञान है जिसके जरिए सतयुग महसूस होगा। क्या है, कौन सा विज्ञान है, कौन से संकेत है जिससे सतयुग महसूस होगा? क्या हम उस धारणा को मान ले जिसमें आज तक कहा जाता रहा है कि सतयुग तब था जब ईश्वर देवताओं सहित पृथ्वी पर थे? क्या माना गया है? सतयुग तब था जब ईश्वर देवताओं सहित पृथ्वी पर थे। पृथ्वी स्वर्ग थी। फिर त्रेता युग आया, जिसमें ईश्वर राम के अवतार में आए। अंततः द्वापर युग में कृष्ण आए, और अब कलयुग आया है। अर्थात एक प्रणाली 1250 साल का युग है। कितना? 1250 साल। तो 5000 साल की जो कुल अवधि है तो वापस दोहराएंगे। ऐसी एक बड़ी प्रणाली चलती आ रही है, इसी को मानना है क्या? आगे सवाल है। जिन लोगों को इस तरह की कल्पना या मान्यता है कि कलयुग आ चुका है या आने वाला है, वे सही नहीं है। कारण सतयुग या कलयुग अभी भी हमारे पास ही है, हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में और हमारे मन में है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। इसका कारण, सतयुग या कलयुग अभी भी हमारे पास ही है, हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में है, हमारे मन में है। हमारे बुद्धि में, मन में, हमारे और विचारों में। हकीकत में बहुत सारी महान हस्तियां, महान सत्पुरुष, ईश्वर के पुत्र, मुक्तिदाता जो अब तक इस पृथ्वी पर होकर गए हैं, वे उनके माध्यम से सत्य आएगा जिसे आने में 1000 वर्ष लगेंगे। यदि ऐसा है तो क्या, थोड़ा सा ये हो गया, फिर से नीचे जा रहे हैं, सॉरी। हकीकत में बहुत सारी महान हस्तियां, फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत हकीकत में बहुत सारी महान हस्तियां, महान सत्पुरुष, ईश्वर के पुत्र, मुक्तिदाता जो अब तक इस पृथ्वी पर होकर गए हैं, वे उनके माध्यम से सत्य की तरफ इशारा ही तो करते आए हैं। क्या कर रहे हैं? वो सब लोग सत्य की तरफ इशारा ही तो करते आए हैं। अतः कलयुग की इस भ्रामक कल्पना से बाहर आए और सतयुग में जीना शुरू करे। लास्ट की पंक्ति फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। जो भी महापुरुष हुए, जो भी, एक बार फिर से उसको जाता हूँ, जो भी महान हस्तियां, महान सत्पुरुष, ईश्वर के पुत्र, मुक्तिदाता जो भी अब तक इस पृथ्वी पर होकर गए, वे उनके माध्यम से सत्य की तरफ इशारा ही तो करते आए हैं। सत्य की तरफ इशारा करते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? अतः कलयुग की इस भ्रामक कल्पना से बाहर आए
और सतयुग में जीना शुरू करें। एक बार फिर से, अतः कलयुग की इस भ्रामक कल्पना से बाहर आए और सतयुग में जीना शुरू करें। दोस्तों, प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे करें, उपाय, जीसस की टीचिंग, परम चैतन्य चेतना की लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस सरसी की किताब का 2 चैप्टर का हमने पठन किया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये किताब आप लेकर जरूर पढ़े। इसके जो इसमें जो बताया गया है इसको जीवन में उतारे। मुझे बहुत लाभ हुआ है और बाकी लोगों को भी बहुत लाभ हो रहा है। तो ये मेरा प्रयास है आपके जीवन में कुछ नया योगदान देने का। मेरा एक प्रयत्न, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तो जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। और लाइक वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये वीडियो अब आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।